हेलो, कैसे हो आप लोग। मार्शल आर्ट स्किल सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं गन डिजाइन पे। गन डिजाइन में स्किल ऐसा स्किल है जिसे स्पेशलिस्ट ही एग्जीक्यूट कर पाते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी रिस्क रहता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसे हम लोग ध्यान दे सकते हैं और इस स्किल को मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपको कोई रॉब करने या क्लोज डिस्टेंस में अगर आपको गन पुट करता है तो फिर उस समय कुछ स्किल हैं जो कि एग्जीक्यूट किए जाते हैं, लेकिन काफ़ी ट्रेंड होने के बाद। तो चलते हैं गन डिजाइन करना। चलो सर, अगर आपको कोई रॉब करने है, पहली बात अगर उसको शूट करना होगा तो दूर से भी शूट कर सकता है या बिना आपसे बात किए। लेकिन आपको लगता है कि वो रॉब करने या कोई बात कन्विंस कराने के लिए आपको वो दबाव बना रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं। तो दो चीज़ होगा, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉइंट टू गन, अगर ओपोनेंट या सामने वाला पर्सन पॉइंट कर रहा है और तब हम उसको मेंटली कैसे हैंडल करेंगे। सपोज डैट फॉर एग्जांपल अगर ये रॉब करने के लिए मुझे प्रेशर बना रहा है, रॉब करने के लिए गन दिखा रहा है, तो हम लोग हमारा फोकस वेपन पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए डिसआर्मिंग के टाइम। अगर हमारा फोकस इस पर होगा तो सामने वाला अवेयर हो जाएगा। तो हम लोग कर क्या सकते हैं। सबसे पहली बात, आपका ध्यान जो आई साइट है वेपन पे मत रखिए। दूसरा चीज़, उसको कन्वेंस कीजिए। और एक कंसेप्ट है डिस्ट्रैक्ट द ओपोनेंट माइंड, तो उसके माइंड के साथ खेलेंगे। कैसे खेलेंगे वो देखते हैं। सपोज डैट इनको रॉब करना है मुझे, ओके प्लीज़ मैं दे रहा हूँ। आपने देखा कितना ईजिली ये डिसआर्म हो गया। इस डिसआर्मिंग में होता क्या है, तो आपने पहले ये समझा कि मैंने इनको कन्विंस किया कि मैं डर गया हूँ और मैं वॉलेट दे रहा हूँ या जो भी दे रहा हूँ, तो ये भी आश्वस्त हो गए थे। और तब जाके मैं डिसआर्म को किया। मैं डायरेक्ट करने जाता तो शायद ये अवेयर हो जाते हैं। तो इसको और अच्छे से समझते हैं। मेरा ओपोनेंट अगर रॉब करने के लिए या कोई बात कन्विंस कराने के लिए कर रहा है, तो मैंने सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने वॉलेट को लिया, वॉलेट देने के लिए उसी समय मैं अपने बॉडी को सेफ रखने के लिए शिफ्ट कर लिया और तुरंत यहाँ पे एक मेरा हाथ गया ताकि एंगल ऑफ वो शॉट चेंज हो जाए। तब जाके एक उंगली ये ट्रिगर में होगी, आप नज़दीक से आके देख सकते हैं, ट्रिगर में होगी। और यहाँ विपरीत दिशा में मोड़ने पे अब ये यहाँ पे लॉक लग चुका है और ये ब्रेक कर सकता है। यहाँ से हम ब्रेक भी कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, और या सिंपली गन लेके बाहर निकल सकते हैं। तो पहले तकनीक में हम लोग ने ये समझा। चलते हैं दूसरी स्किल पे, जिसे स्पेशलिस्ट ही कर पाते हैं। मैं सुझाव दूंगा, जब तक आप ट्रेंड नहीं है तो ये आपके लिए घातक भी हो सकता है। मैं इन्फो के लिए ये स्किल शेयर कर रहा हूँ। इसको एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, जो ट्रेंड बंदे होते हैं वो एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, देखते हैं। सपोज दैट समवन पॉइंट गन, से हैंड्स अप। अगर ये स्किल को आप अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे तो गोली निकल जाएगी। तो इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आखिर होता क्या है उसको मैं क्लोज से दिखाना चाहूँगा। से हैंड्स अप। तो आपको बार बार सबसे पहले प्रैक्टिस करना होगा कि आई साइड सामने बना रहा है, या इनको बाद में बजाएंगे, कुछ भी करेंगे, वेपन्स की तरफ नहीं देखना। और पहले से आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए इस स्किल पे कि कहीं से भी देखते समय आपका हाथ यहाँ पे जाए। आपका रिफ्लेक्शन बहुत फास्ट होना चाहिए। लाइक तो सबसे पहले मैंने एंगल को शिफ्ट कर लिया और अपने शरीर को उस टाइम पे इधर शिफ्ट कर लिया। तो ऐसे क्या हुआ कि खुद को मैं सेव कर पा रहा हूँ। सेकेंड थोड़ा सा इधर शिफ्ट होना, ट्रिगर अभी भी चल सकती है, लेकिन ये ना चले यहाँ पे लॉक करते हुए, रिस्ट को लॉक करते हुए मैं, और इसको सर्कुलर मोशन में लाते हुए, और मैं इसको डिसआर्म कर पा रहा हूँ। ओके, तो क्लोज से एक बार फिर से देखें कि आखिर होता क्या। पहला ध्यान ये देना है कि इस पे आपको देखना नहीं है, और इस चीज़ का रिफ्लेक्शन आपको बार बार करना होगा कहीं से भी। हैंड्स अप से हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप। पहला स्टेप ये हुआ। सेकेंड लॉक, सर्किल बनाते हुए, ये तीनों चीज़ एक साथ एग्जीक्यूट करना है।
से हैंड्स अप, Hands up. once again. Hands up. आपने देखा हाफ ऑफ सेकंड में भी ये, उससे भी कम सेकंड में ये डिसआर्म हो सकता है। वो आपके ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है, आपका रिफ्लेक्शन कितना फास्ट है। फिर भी मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि ये बस जानकारी के लिए था। इसे काफ़ी ट्रेनिंग के बाद ही एग्जीक्यूट किया जाता है। तो मिलते हैं नए सीरीज़ में नए वीडियोज़ के साथ, नए जानकारी के साथ। बने रहें। और आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।